जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अष्टम भाव का जब हम ज्योतिष शास्त्र में चर्चा करते हैं और जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो कुंडली का अष्टम भाव की जब चर्चा की जाती है तो उसमें एक प्रश्न उठता है। वो उठता है कि ये अष्टम भाव तो त्रिक भाव कहलाता है और त्रिक भाव हमेशा बाधक और खराब कहे जाते हैं। ऐसे में अष्टम भाव मृत्यु का कारण, दुर्घटना का कारण माना जाता है। तो अष्टम भाव के स्वामी का कुंडली की 12 भाव में बैठना क्या फल देता है, अधिक विलंब न करते हुए अब मैं आगे चर्चा करूंगा। आप ज्योतिष एकाग्र चैनल देख रहे हैं और मैं ओम प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अष्टम भाव का स्वामी यदि लग्न भाव यानी कि कुंडली के प्रथम हाउस पर बैठ जाए तो महर्षि पराशर ऋषि के अनुसार जो उन्होंने व्यक्त किया है वह है कि लग्न भाव में स्थित अष्टमेश जातक को अस्वस्थ बनाता है, घाव देता है और भगवान और ब्राह्मणों का वो अनादर करता है, यानी कि उसके जीवन में ब्राह्मण और भगवान के प्रति कोई रुचि नहीं रहती है। इसी कारण वह दरिद्र रहता है, ऋणी रहता है और अपने यदि सरकारी नौकरी करता है तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में जब उसकी सर्विस रहेगी, जब राज्य सेवा में पदस्थापित होगा तो अपने से वरिष्ठ अधिकारियों से उसकी कभी नहीं बनती है। आए दिन वरिष्ठ अधिकारियों से टकराव होते रहता है। टकराव होने के कारण अधिकारी उस पर रुष्ट होते रहते हैं। यह है अष्टम भाव के लग्न भाव पर पड़ने का फल। अब यदि यही शुभ अवस्था में होगा तो जो मैंने बताया वो कथन शुभ भी हो सकता है। अब लग्न भाव पर अष्टम भाव का स्वामी प्रथम भाव यानी कि लग्न भाव पर बैठता है तो वो जीवन काल में रोगी तो रहता ही है। इस पर रहे ये बात अब मैं बताता हूँ कि ये सभी पर लागू नहीं होती है। मेष और तुला राशि पे ये लागू नहीं होती है। मेष राशि की यदि हम काल पुरुष की चर्चा करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार मेष राशि और अष्टम भाव में वृश्चिक राशि रहती है। ऐसे में मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। अष्टम भाव का स्वामी यदि मंगल अपने राशि यानी कि मेष राशि में लग्न भाव पर बैठ जाएगा तो जो मैंने कथन कहा वो उस पर लागू नहीं होगा। ठीक इसी तरह से तुला राशि की यदि हम जन्म पत्रिका की चर्चा करते हैं तो जिसका लग्न में तुला राशि होगी तो स्वाभाविक है कि अष्टम भाव में वृषभ राशि होगी और वृषभ और तुला का स्वामी जो होता है वो शुक्र होता है। शुक्र ऐसे में यदि शुक्र केंद्र में लग्न भाव पर बैठता है तो आप जानते हैं कि मालव योग पंच महापुरुष योग के अंतर्गत एक अच्छा योग बनता है। इस कारण से दो राशियां मेष राशि की लग्न पत्रिका और तुला राशि की लग्न पत्रिका, इन दोनों पर ये जो मैंने बात कही है वो लागू नहीं होती है और इसके विपरीत शुभ परिणाम ही प्राप्त होते हैं। इसी तरह से यदि मीन लग्न की पत्रिका हम देखते हैं तो मीन लग्न की पत्रिका हो तो उसमें अष्टमेश जो होता है वो तुला आता है। अष्टम भाव क्या होता है? तुला राशि। और तुला राशि का स्वामी कौन हुआ? शुक्र। और वो शुक्र यदि लग्न में मीन राशि पर बैठ जाए तो मीन बैठने के कारण वो शुक्र क्या होगा? उच्च का हो जाएगा। तो उच्च का सूर्य शुक्र होने के कारण वो अपने दुष्प्रभाव देने के बजाय शुभ प्रभाव ही देगा। उसके परिणाम अलग ही होंगे। जैसे अष्टम भाव के और जब मीन राशि की लग्न की हम चर्चा कर रहे हैं और वृषभ राशि अष्टमा तत्व है और उसका स्वामी शुक्र जब लग्न भाव पर बैठ जाएगा तो ऐसे में वो उच्च का होने के कारण ऐसा जातक सदैव जीवन काल में मस्त रहेगा और आर्थिक दृष्टि से तो वो उसके वाले नारे होंगे, यानी कि आर्थिक दृष्टि से भी और स्वास्थ्य का दृष्टि से, तो दोनों ही दृष्टि से यह शुभ परिणाम देगा। तो यह अष्टम भाव के लग्न भाव पर स्वामी का शुभ और अशुभ परिणाम ये मैंने बताया। अब आया अष्टम भाव के स्वामी का द्वितीय भाव पर बैठने पर क्या परिणाम हो सकते हैं। वैसे
जन्म पत्रिका में दूसरा भाव हमारे ज्योतिषी नज़र से देखते हैं तो दूसरे भाव से हम पैतृक संपत्ति का देखते हैं, बैंक बैलेंस देखते हैं, कुटुंब का देखते हैं। तो ऐसे में अष्टम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठेगा तो ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति बड़ी आसानी से मिल जाती है। और यदि अष्टम भाव का स्वामी मित्र राशि में बैठे, अष्टम भाव का स्वामी द्वितीय भाव पर मित्र राशि में विराजित हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो ऐसे में वो जो कार्य करेगा धन संबंधी उसको गुप्त रूप से धन प्राप्त होता ही रहेगा। ऐसे में यदि ऐसा जातक कैपिटल मार्केट से अपना ग्रोथ बढ़ाना चाहे तो ऐसे जातकों को मैंने हमेशा कैपिटल मार्केट में सक्सेस होते हुए देखा है। यस, वो अचानक जो धन मिलता है और गुप्त जो धन मिलता है ये अष्टम भाव के स्वामी का दूसरे भाव में बैठने का परिणाम होता है। लेकिन शर्त यह है कि वो शुभ स्थिति में हो, बलवान हो और उस पर किसी पापी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो और साथ ही वो पाप कृति योग से दूषित नहीं होना चाहिए। यानी कि जहाँ वो अष्टम भाव का स्वामी बैठा है तो उसके लग्न भाव में और तृतीय भाव पर कोई पाप ग्रह नहीं विराजित होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो जो मैंने कथन बताया उसका ठीक विपरीत हो सकता है। अब मैं बताता हूँ अष्टम भाव के स्वामी का तृतीय भाव पर बैठने का क्या परिणाम हो सकता है। तो तृतीय भाव में अष्टम भाव का स्वामी बैठेगा तो ऐसे जातक का अपने भाइयों से थोड़ी परेशानी हो सकती है और वो छोटी मोटी जब भी यात्रा करता है तो उसको यात्रा में थोड़ा कष्ट जरूर होता है। अनावश्यक यात्राएं होती रहती है और फिजूल खर्ची उसकी जरूर बढ़ती है और इसके साथ ही वो साहसी तो होता है लेकिन उस साहस से जो भी कार्य करता है उसमें असफल देखा गया है। अष्टम भाव का स्वामी यदि तृतीय भाव में पापी ग्रह बैठ जाएगा या जैसे शनि है वो शनि बैठ गया तो मैं जो बता रहा हूँ अष्टम भाव का स्वामी तृतीय भाव पर बैठेगा तो तृतीय भाव ये क्या कहलाता है, ये उपचय भाव कहलाता है। तो उपचय भाव में यदि अष्टम भाव का स्वामी फॉर एग्जाम्पल यदि शनि बैठ गया तो शनि क्या बताता है, ये शनि बताता है कि ज़्यादा परिश्रम करने पर, ज़्यादा मेहनत करने पर, लगे रहो काम पर, ज़रूर आपको सफलता देता ही देता है। यह है अष्टम भाव के तृतीय भाव पर बैठने का परिणाम। अब आता है चतुर्थ भाव। कुंडली का चतुर्थ भाव सुख शांति का कहलाता है, आपके प्रॉपर्टी चल अचल संपत्ति का कहलाता है। ऐसे में अष्टम भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव में बैठ जाएगा बैठने का परिणाम। अब मैं आपके अष्टम भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में बैठ जाए तो ये संतान का कहलाता है। पंचम भाव आपके उच्च शिक्षा का तो कहलाता है, साथ से संतान का भी कहलाता है। ऐसे में अष्टम भाव का स्वामी यदि पंचम स्थान पर बैठेगा तो उसको संतान से कष्ट जरूर होता, किसी भी रूप में उसको कष्ट हो लेकिन उसको संतान से कष्ट मिलता ही मिलता है। और ऐसे यदि अष्टम भाव का स्वामी स्वग्रही हो, स्वग्रही फॉर एग्जाम्पल यदि किसी की जन्म पत्रिका में यहाँ पे पंचम भाव पे 9 लिखा हुआ है तो 9 का मतलब हुआ धनु, और धनु जब राशि पंचम आएगी तो अष्टम भाव पे वो मीन राशि आती है तो दोनों को स्वामी क्या हुआ, गुरु हुआ। तो यदि गुरु अष्टम भाव का स्वामी गुरु यदि पंचम भाव पर बैठ जाएगा तो जो मैंने आपको कथन कहा है उस कथन का विपरीत परिणाम मिलेगा। यानी कि यहाँ पर अशुभ नहीं शुभ परिणाम इसको मिलते हैं। यह है अष्टम भाव के स्वामी का पंचम भाव पर बैठने का शुभ और अशुभ परिणाम। अब आता है छठा नंबर, इसको हम उपचय भाव भी कहते हैं और त्रिषड्या भाव भी कहते हैं और त्रिक भाव तो कहते ही हैं। तो ऐसे में अष्टम भाव का स्वामी छठे भाव में बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में जो यह छठा भाव रोग ऋण रिपु का कहलाता है। तो छठे भाव का आठवें भाव का स्वामी छठे भाव में बैठेगा तो ऐसा जातक जब रोगी होता है तो
जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो उसका इलाज थोड़ा गलत हो जाता है और जो दवाएं दी जाती है उसका जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन इसी कारण से माना जाता है। तो छठे भाव में यदि अष्टम भाव का स्वामी बैठ जाए और उसी की अष्टम भाव की स्वामी की महादशा चल रही हो और ऐसा जातक बीमार पड़ जाए, जब उसके अस्पताल में इलाज चलेगा तो हो सकता है उसकी मौत का कारण भी अष्टम भाव बन सकता है। यह है अष्टम भाव के स्वामी का छठे भाव में जाने का परिणाम। और यदि कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और उस पर अच्छे योग बैठ रहे हैं तो अष्टम भाव का स्वामी यदि छठे भाव में बैठेगा तो ये विपरीत राजयोग भी देता है। तो ऐसे में यदि प्रतियोगी परीक्षा देगा तो उसको उसमें इसके महादशा अंतर्दशा में सफलता जरूर मिलती है। यह है आपके अष्टम भाव का स्वामी का छठे भाव में बैठने का परिणाम। अब आता है अष्टम भाव के स्वामी का सप्तम भाव में बैठना। सप्तम भाव आपके साझेदारी का कहलाता है, व्यापार का कहलाता है, साथ ही आपके दाम्पत्य जीवन के मेरिट सुख जो होता है वो इसी से देखा जाता है। तो दाम्पत्य जीवन पर अष्टम भाव के स्वामी का क्या प्रभाव पड़ सकता है इसके बारे में बता रहा हूँ। यदि अष्टम भाव का स्वामी सप्तम में बैठ जाए तो ऐसा जातक का वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य जीवन कष्ट में बीतता है। और यहाँ तक यदि और विपरीत परिस्थितियाँ बन जाए तो ऐसा जातक का दाम्पत्य जीवन टूटते देर नहीं लगती है। तलाक की जो नौबत आती है इसी वजह से आती है। सप्तम भाव में स्थित अष्टमेश जब बैठेगा तो ये परेशानी का ही कारण बनता है। अब आता है अष्टम भाव का स्वामी या अष्टम में ही बैठने का क्या परिणाम हो सकता है। इससे पहले मैं बता देता हूँ, सप्तम भाव की चर्चा कर रहे थे तो सप्तम भाव के कारण इसके जो कारक तत्वों में को नष्ट करता है। अष्टम भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में बैठेगा तो इसके कारक तत्वों को वो नष्ट करता है और दो विवाह कराता है। कभी कभी ऐसा योग बनता है कि तलाक हुआ या अन्य परिस्थितियाँ बनी, संबंध विच्छेद हो गया तो दूसरा उसका विवाह होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। ये हमने देखा है। अब हमारे ज्योतिष जो है ज्योतिर्विद्य ज्योतिष के अच्छे महान ज्ञाता श्री के.एन. राव साहब ने तो इसमें कहा है कि किसी भी वैवाहिक संबंध की समाप्ति होने में अष्टम भाव के स्वामी का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उसके स्वामी का आठवें में स्थित ग्रहों की भूमिका चिर परिचित कही जाती है। अब आता है अष्टम भाव के स्वामी का अष्टम में ही स्थित होना, यानी कि अष्टम स्थित होना। तो ये ऐसे जातक की लंबी उम्र होती है और वो लंबी उम्र वाला तो होगा, साथ ही यदि वह कमजोर अवस्था में होगा तो ये पात्र कहलाता है। तो इसके सर्वत्र बुरायां होती है। तो यह है अष्टम भाव के स्वामी का अष्टम में बैठने का परिणाम। अब आता है अष्टम भाव के स्वामी का यदि 9वें हाउस में बैठेगा तो क्या परिणाम। 9th हाउस में अष्टम भाव का स्वामी बैठता है तो 9th हाउस हम धर्म से संबंधित मानते हैं, पितरों से संबंधित इसको भाव को देखा जाता है। तो ऐसे में यदि अष्टम भाव का स्वामी 9th हाउस में बैठेगा तो ऐसा जातक धर्म विरोधी होगा, नास्तिक होगा, उसकी धर्म में कोई रुचि नहीं रहती है, भगवान पर विश्वास नहीं करता है और वो प्राय दूसरों की संपत्ति हड़पने का ही प्रयास करते रहता है। नई नई योजनाएं बनाता है गलत तरीके से, किस तरह से उसके पास दूसरों का पैसा हमारे पास आ जाए। यह है अष्टम भाव के स्वामी का 9th हाउस में बैठना। अब आता है अष्टम भाव का स्वामी का यदि 10वें भाव हम कर्म भाव भी कहते हैं और केंद्र का भाव होता है। ऐसे में अष्टम भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठेगा तो ऐसे जातक के माता और पिता का आशीर्वाद मिलने में बहुत कमी होती है। और ये ऐसा जातक जो अष्टम भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठता है तो ये मुखबिर कहलाता है। ये दूसरों की चुगली करने वाला और दूसरों की सूचना देने वाला, जो गुप्त रूप से जो सूचना देता है, ऐसे जातक की दूसरों को सूचना देने वाला होते हैं। और ऐसे जातक के अधिकतर कैरियर में परेशानी देखी गई है। और यदि ये शुभ ग्रहों से दृष्ट हो
तो अशुभ परिणाम के बजाय शुभ परिणाम हो सकते हैं। अष्टम भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठता है और यदि वो 10वें भाव से संबंधित कर्म करेगा तो 10वां भाव उसको शुभ परिणाम देगा। नेक्स्ट आता है अष्टम भाव का स्वामी यदि 11वें भाव में बैठ जाए तो इसका क्या परिणाम हो सकता है। 11वां भाव अष्टमें की शुभ ग्रहों से युति दृष्टि, अष्टम भाव के स्वामी का 11वें भाव बैठने का ये लंबी उम्र देता है और ऐसे जातक के धन की कोई कमी नहीं रहती है। उसकी इच्छाएं महत्वाकांक्षाएं बढ़ती रहती है। हो सकता है उसके कुछ ग्रह योग के कारण प्रारंभिक जीवन काल में यानी कि पूर्वार्ध में ऐसे जातक को थोड़ा तकलीफ में संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन ऐसे जातक का जीवन उत्तरार्ध वो अच्छा कहलाता है। उत्तरार्ध में उसको सब तरह के सुख अवश्य मिलते हैं। अब आता है यदि 12वें स्थान पर बैठता है तो ऐसा जातक अपने जन्म स्थान से अधिकतर दूर रहता है और यदि कहावत भी है यदि अष्टम भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठेगा तो सुखी रहेगा और अष्टम भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठकर और अपने जहाँ जन्म लिया है कर वहाँ पे ही रहता है तो ऐसा जातक सफल नहीं हो पाता है, उसको सफल होने में अड़चन आती है। इसलिए ऐसे जातक को सलाह दी जाती है कि अष्टम भाव का स्वामी जब 12वें भाव में बैठे तो ऐसे जातक अपने जीवन काल में जन्म स्थल से ज़्यादा दूर रहे या अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार जो आपके जैसे कोई राजस्थान में रहता है तो अपनी संस्कृति के अनुसार यदि वो दक्षिण में चल जाएगा तो उसका खान पान बदल जाएगा, तो ये भी एक तरह का विदेश कहलाता है। तो अष्टम भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठकर यही बताता है कि वह जातक दूर रहे तो शुभ रहेगा और यदि जन्म स्थान पर रहेगा तो हो सकता है उसको तकलीफ हो और उसके खर्चे भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और यदि ऐसे यही अष्टम भाव के स्वामी के 12वें भाव में हो और यदि किसी स्त्री जाति का की यदि यह कुंडली हो सामने आए तो स्त्री जाति का की कुंडली अष्टम भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठने के कारण ये सैया सुख में विघ्न डालता है। 12वां भाव आपका सैया का कहलाता है तो वैवाहिक जीवन ऐसे जातिका का खराब ही कहलाता है। परंतु यही जातिका यदि काफ़ी दूर चल जाए अपने ससुराल से और जन्म स्थान से जितनी ज़्यादा दूर जाएगी और हो सके तो विदेश चल जाए तो जो मैंने आपको कथन कहा है कि इसका वैवाहिक जीवन दाम्पत्य जीवन दुखी होता है, लेकिन ये जितनी ज़्यादा दूर चल जाए या विदेश से चले जाए तो वहाँ निवास करने पर ऐसी जातिका का जो वैवाहिक सुख है दाम्पत्य सुख है उसका जीवन बहुत अत्युत्तम बीतता है। उसको जो मैंने जो कठिनाइयाँ बताई है वो कठिनाई से निजात पाती है। तो ऐसे जातक जिसका अष्टम भाव के स्वामी यदि 12वें भाव हो तो मेरी एक ही राय है कि अपने जन्म स्थान से ज़्यादा दूर निवास करे, वहीं बिजनेस करे, व्यापार करे या जो भी आपका कर्म करना है वहाँ करेगा तो उसको हर दृष्टि से सफलता ही मिलती है। यह है अष्टम भाव के स्वामी का कुंडली के 12 भाव 1 से लेकर 12 तक में क्या शुभ और अशुभ परिणाम होते हैं